हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेज। अतुल एकेडमी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में बता रहे थे। इसके पहले आप लोग पढ़े हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में, ठीक है ना। अगला देखेंगे इसी पर अल्कोहल का हैलोजनीकरण आपने पढ़ा। अल्कोहल का हैलोजनीकरण करते हैं कैसे हैं, हैलोजन का कार्य क्या होता है, ये भी आपको बताया गया पिछले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज उसी पर यहाँ पर हैलो फार्म अपक्रिया भी इसी में है। हैलो फार्म क्रिया होता क्या है, हैलो एल्कीन हैलो एरेन में पढ़ चुके हैं, उस पर बाकायदे बताया भी गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है ना। देखोगे यदि एक काम करते हैं ऐसे अल्कोहल, देखिएगा इसमें क्या है, हैलो फार्म अभिक्रिया के बारे में ध्यान देंगे। हैलो फार्म अभिक्रिया, ये याद रखिएगा, ध्यान देंगे। और पहला सवाल इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, हैलो फार्म कौन से यौगिक देते हैं, कौन से अल्कोहल हैलो फार्म देंगे, कौन सा अल्कोहल हैलो फार्म नहीं देंगे। वे सेकेंडरी अल्कोहल याद रखिएगा, और या प्राइमरी अल्कोहल भी लिख सकते हो। यहाँ पर CHOH, यहाँ पर मैं लिखा था Z, है ना। इस प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं वह हैलो फार्म क्रिया देते हैं। जहाँ Z क्या हो, Z के पास जो Z जो है उसके पास कोई लोन पेयर न हो। अगर कोई बिना लोन पेयर वाले अल्कोहल होंगे तो हैलो फार्म देंगे। यदि यहाँ पर जो Z है, Z के स्थान पर ऐसा कोई परमाणु है कि उसके पास यदि लोन पेयर है तो हैलो फार्म क्रिया नहीं देगा। दिमाग में रखिए इस चीज को। देखो अगर यहीं पर Z बराबर मैं H कर दिया, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा, CH3CH2OH हो जाएगा, हैलो फार्म देगा, ठीक। आप देखोगे अगर यहीं पर यहाँ पर CH3 लिख दिया, हैलो फार्म देगा। क्यों? इस कार्बन से जुड़ने वाला जो एलिमेंट है कार्बन, इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं। कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी है, चार बैलेंसी होते हैं, किधर 3 हाइड्रोजन से, कोई लोन पेयर नहीं, ये हैलो फार्म देगा। अगला देखोगे अगर यहीं पर CH3 CHOH CH2 CH3 ऐसा भी लिख दूँ, ये भी हैलो फार्म देगा। क्यों? कि OH से जुड़ने वाले कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। या आप, लेकिन अगर यहाँ मैं ऐसा लिख दिया CH3 CHOH Cl, देखिए ये हैलो फार्म अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो Z एलिमेंट है, Z के स्थान पे क्लोरीन आया है, क्लोरीन के पास लोन पेयर आ गया। यदि ये लोन पेयर आ गया तो वह हैलो फार्म नहीं देगा। दिमाग में रखिएगा कि ऐसे सारे सेकेंडरी अल्कोहल या ऐसे अल्कोहल जिसमें CH3 CHOH से जो जुड़ने वाला कंपाउंड है, OH से जुड़ने वाले कार्बन का एक तरफ CH3 बैलेंसी और दूसरे तरफ की जो एलिमेंट हो उसके पास कोई लोन पेयर न हो, अगर ऐसा एलिमेंट है तो हैलो फार्म देगा। अगर ऐसा नहीं है तो हैलो फार्म नहीं देगा। जैसे देखोगे यहाँ पर मैंने बताया CH3 CH एंड OH, ऐसा ही करो, छोड़ो इसको देखो, इसको छोड़ दें, ऐसा करें। CH3OH की बात मैं कर दिया,
ये हैलो फार्म नहीं देगा। कारण क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, पहले प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल में एक चीज देखोगे, यहाँ पर CH3 है ना, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन वाला एलिमेंट है, अगला कोई कार्बन तो है नहीं, अर्थात एक कार्बन वाला अल्कोहल हैलो फार्म नहीं देगा। दो कार्बन वाले अल्कोहल यानी CH3CH से जुड़ने वाले, CH3CHOS में CH से जुड़ने वाला जो अगला कंपाउंड हो, अगला एलिमेंट हो, उसके पास यदि लोन पेयर है तो हैलो फार्म क्रिया नहीं देगा, यदि लोन पेयर नहीं है तो हैलो फार्म क्रिया देगा। कन्फर्म हुआ, एकदम आया। अब देखो सवाल यहाँ पर हैलो फार्म क्या है, कैसे करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ऐसे अल्कोहल यानी CH3CHOH, ठीक है ना, या ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी भी अल्कोहल बोल सकते हो, को यदि क्षार के उपस्थिति में हम हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड हैलो फार्म बनता है। क्या मैंने बताया, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, हैलो फार्म बनता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। देखिए क्या है भाई मेरे, देखिए देखेंगे उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है, वो क्या है, हैलो फार्म अभिक्रिया दिखाई देगा। क्या हुआ भैया मेरे, देखो फिर से देखो जरा, आपसे बताया गया ऐसे कंपाउंड, जैसे देखिए देखिएगा, आपसे बताया गया हाँ बच्चों देखें, थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, मैंने कहा था कि अल्कोहल जैसे आपको मालूम है CH3CHOH है, इससे जो जुड़ने वाला एलिमेंट हो उसके पास कोई लोन पेयर ना हो, उसे क्षार की उपस्थिति में यदि हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में आपका हैलो फार्म बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखोगे यहां पर एक चीज देखेंगे, मैकेनिज्म अलग होता, सिद्धांत अलग होता, ध्यान देना, याद रखिएगा, सिद्धांत अलग है ना, क्रियाविधि अलग होती है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जैसे अभिक्रिया हो जाती है, पहले जो होना होता है अभिक्रिया हो जाती है, इसके बाद सिद्धांत चलता है और सिद्धांत का फिर मैकेनिज्म चलता है। जैसे मार खाने को होगा, मार खा जाओगे, मार खाने के बाद सोचोगे मार क्यों खाया, तो आप कहोगे मैंने गलती की इसलिए नाते मार खाया, ये सिद्धांत है। क्रियाविधि क्या है, कहाँ कहाँ पड़ा, जो झापड़ आपने पाया वो कहाँ कहाँ पड़ा, उसे टोओगे, देखोगे, है ना, यहाँ यहाँ पड़ा, यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है ना, वो क्रियाविधि है। दिमाग में रखना कैसे कैसे मारा, तो मैं यहाँ सिद्धांत बता रहा हूँ, क्रियाविधि नहीं बता रहा हूँ, पहला चीज दिमाग में रखिएगा। तो ये सिद्धांत क्या होता है इसमें, यहाँ पर जो हैलोजन जो होता है ना, ये दो प्रकार का कार्य करता है।
पहला चीज एक होता है ऑक्सीकरण करता है, दूसरा चीज क्या है हैलोजनीकरण करता है, और जो क्षार होता है, क्षार का गुण मालूम है आपको, ये क्या करता है अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। हैलोजन का क्या क्या कार्य, ऑक्सीकरण हैलोजनीकरण कार्य, अपचायक का, और क्षार क्या अपचायक का कार्य करता है। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल चलते हैं और देखते हैं। देखो, अगर मान लिया जाए इथाइल एल्कोहल लेता हूं CH3CH2OH, हेलो फार्म देगा, कन्फर्म हो गया, को हम क्षार के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अवक्रिया करा दें, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्लोरोफार बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा, प्लस आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा जल बनेगा। बैलेंस इत्यादि अभी करिएगा, परेशान मत होइए, बैलेंस के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके सिद्धांत पे आइए, प्रिंसिपल आइए। एक चीज आपको मालूम है सिद्धांत क्या कहता है, किसी के घर में एक लड़का एक लड़की हो, है, दोनों समान एज के हों, शादी पहले किसका करोगे, लड़की का कि लड़के का? बोलो, सिद्धांत है ये चीज। कहते अगर दो समान एज के एक लड़का एक लड़की हो तो पहले क्या कहते हैं लड़की को निपटा दिया जाए, तब लड़के की शादी किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्षार है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या विद्रोही तत्व है, निगेटिव एलिमेंट है, तो पहला काम क्या करते हैं निगेटिव को ही निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो निगेटिव क्या करेगा, पहले आक्रमण कौन करेगा, वहाँ निगेटिव करेगा, लेकिन मैकेनिज्म में ये चीज़ नहीं है। मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा, पहले यानी टूटता है, यानी पार्टी वो निगेटिव आक्रमण करता है, लेकिन मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखना चीज़ को, ये मैकेनिज्म नहीं है, दिमाग में रखिए, ये सिद्धांत है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन सदैव क्या करता है, आपको उसके पहले वीडियो में बताया हूं, वो अल्फा हाइड्रोजन पर आक्रमण करता है। उसको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी आपका जो बनाएगा CH3CHO बनेगा और प्लस HCl बनेगा। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये होता है यहाँ पर देखो, ये CH3CHO मिल गया, फिर क्रियात्मक समूह मिला, फिर अल्फा कार्बन मिला। वो मैंने बताया क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन पर ही आक्रमण करेगा, दिमाग में रखने चाहिए। फिर अल्फा हाइड्रोजन हो गया, फिर आक्रमण करेगा भैया, तब तक करेगा जब तक अल्फा हाइड्रोजन मिल गया है। CH3CHO प्लस क्या होता है Cl2, फौरन आक्रमण करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और आपका क्लोरल बनाएगा, और आपका क्या बन गया HCl। ये आपका क्या बन गया, क्लोरल बनता है, ठीक है ना। आप देखोगे बैलेंस करने को, बैलेंस अब यहीं से आगे से अभी आपको करते चलेंगे, ठीक। अब देखोगे क्लोरल बन गया। क्षार क्या करेगा, क्षार का कार्य जानते हो, अपचायक। अपचायक का मतलब तो आवा पचा ले किसे पचा लोगे, क्रियात्मक समूह को। देखो जैसे आपकी मम्मी है, आप किसी जाति की होंगी, आपके पापा के घर आई, उनका क्रियात्मक समूह पच गया, है ना। जैसे मान लो मेरी वाइफ है मिश्रा है, मेरे घर आई है, मैं उनके क्रियात्मक समूह को मिश्रा को क्या कर लिया, पचा लिया, और आज दूबे बन गई हो। मैं क्या किया, क्रियात्मक समूह को, हर बड़ा एलिमेंट अपने से छोटे एलिमेंट को क्रियात्मक समूह को ही पचाता है। दिमाग में रखना चीज को, ये रूल है ना, सिद्धांत है। हमारे घर भी होता है, हमारे केमिस्ट्री में भी होता है। तो यहां देखो NH क्या करेगा, क्रियात्मक समूह को पचाएगा। क्रियात्मक समूह क्या है भैया मेरे, CHO। आप देखोगे क्या करेगा, CCl3CHO और प्लस क्या है NaOH। देखो क्रियात्मक समूह को क्या कर लिया, पचा लिया, और आप देखोगे यहाँ पर क्या बन गया, CHCl3 और प्लस क्या हो गया HCl।
OO यानी अर्थात सोडियम फॉर्मेट बन गया, कन्फर्म हुआ। अब देखोगे यहां पर ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। एक ही स्थान पर आग और लकड़ी लाग रखोगे, आग लगेगा कि नहीं लगेगा, सुलगेगा पक्का, मान लेना। वही हाल है, एक ही सलूशन में अम्ल भी है और क्या है, क्षार भी है। जब एक ही सलूशन में एसिड और बेस दोनों है तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा, आग लगेगा। आप देखोगे क्या होगा, सुन लेना बेटा, यहाँ पर कै अम्ल है, 5 अम्ल है, तो कै क्षार लेना, 5, यानी 5 HCl 5 NaOH क्या बनेगा, 5 NaCl और 5 जल का मॉलिक्यूल बनेगा। आप देखोगे यहाँ पर 5 और यहाँ बैलेंस कर लेना 5, यहाँ पर कितना है, एस देखो 5, 3Cl2 एंड Cl2, अर्थात कै Cl2 हो गया, 4Cl2 और 6 NaOH, शायद हो गया बैलेंस, हाँ बैलेंस हो गया। देखो समझ में आ गया एकदम बाकायदे, क्लियर हुआ। तो दिमाग में रखना, हाँ यहाँ क्लोरीन के स्थान पे ब्रोमीन लिख सकता हूँ, आयोडीन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बदल लेना भाई। यहाँ मैं काम करता हूँ, क्षार NH के स्थान पे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा सकता हूँ, अरे बदल लेना, यहाँ Na के स्थान पे C आ जाएगा, C बैलेंसी के साथ आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए मेरा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर मान लो इसी पर सुनते जाओ, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ, जैसे देखोगे यहाँ पर, इसके अलावा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल 2 लेता हूँ, पेंटेनॉल 2 लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, कोई अल्कोहल लेता हूँ, यहाँ देखो CH3 CH एंड OH, यहाँ पर आप लिखता हूँ Z। सुन लेना बेटा, यहाँ Z बराबर जो भी हो, Z इजकल टू चाहे आप CH2 CH3 लिख दो या C2H5 कर दो या C3H7 कर दो, सो दो ले सकते हैं। को अगर हम क्षार के उपस्थिति में, है ना, क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अवक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में भी हैलोफॉर्म बनेगा। ध्यान देना, यहाँ जो Z बराबर लिखा गया है कुछ भी हो सकता है, इन किसी एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं है। यदि लोन पेयर नहीं है तो हैलोफॉर्म देगा, यदि लोन पेयर होता हैलोफॉर्म नहीं देता। अब आया, अब देखोगे क्या होता है यहाँ पर, अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, तो पक्का मान लिए आप, देखोगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा। और क्या बनेगा आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हमको भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। अगला देखोगे, जरा प्रिंसिपल पे आ जाओ। मैकेनिज्म अलग होता है, दिमाग को रखना, ये मैकेनिज्म नहीं है। अगर तुमसे कोई कहता है क्रियाविधि तो चूतिया बनाता है, पहला चीज दिख रही है, ये सिद्धांत है, ये आपकी मैकेनिज्म नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया हूँ कि अब क्रिया हो जाती है, मार खाने वाला मार खा जाता है, इसके बाद सिद्धांत शुरू होता है, मारा क्यों गया, गाली दिया, लड़ लिया, मारा गया। इसके बाद क्रियाविधि चालू होती है कि कहाँ कहाँ मारा, वो मैकेनिज्म होती है। कौन कौन से अंग भंग हो गए, वो मैकेनिज्म होती है। कौन से अंग के स्थान पे कौन सा अंग आया, वो मैकेनिज्म होती है। ये दिमाग में रखिएगा, सिद्धांत में मैकेनिज्म में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। क्रिया तो होने को हो ही जाएगा, इसके बाद क्या बनेगा इसका सोचे ना आप। देखो मैंने आपसे पहले बताया था, जैसे ब्रोमीन NaOH में है, पहले आक्रमण कौन करेगा, ब्रोमीन से मैंने बताया था। वैसे गलत बोल रहा हूँ भाई, NaOH टूटता है, OH निगेटिव आक्रमण करता है, लेकिन सिद्धांत की बात मैं किया हूँ ना, वो मैकेनिज्म याद रखिएगा। अब ब्रोमीन क्या है, अल्फा आयन पे आक्रमण करेगा, उस अल्फा पर आक्रमण करेगा, याद रखना, उस अल्फा पर आक्रमण करता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है, यह भी याद रखिएगा।
भाई लड़की की शादी कहाँ करोगे, दरिद्र के यहाँ क्या? भाई लड़की की शादी करोगे उस तरफ करोगे जहां पर ज्यादा धन होता हो, ज्यादा धनी होती हो। सुखी तो बाद की बात हो कि सुखी धन पाके के सुखी रहेगी या लोल लतियाई जाएगी, वो अलग बात है। आप पहले क्या देखोगे? धनी तो देखोगे, ज्यादा धन है? तो हम आक्रमण उधर करें, उस तरफ उसको जोड़ेंगे, एडजस्ट करेंगे, उस कार्बन के साथ एडजस्ट करेंगे जिसके पास क्या होगा, ज़्यादा भैया रुपया होगा। यही सिद्धांत होता है, ध्यान देना चीज़ को। अब ब्रोमीन में अगर मान लो, सुन लेना, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देकर तब आपसे बात करूँगा। अगर मान लो ऐसा हो CH3CH OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, अगर यहाँ पर ब्रोमीन की आक्रमण कराना हो मान लो, तो ये बताओ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये है ना। अब इस पर देखिएगा तो मैंने कहा इधर आक्रमण का इधर करें, इस तरफ, ठीक है ना, उस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला जो एलिमेंट हो, ठीक है ना, जिधर भारी समूह हो, जिधर क्या नाम है अल्फा या बीटा का दो, बीटा हाइड्रोजन परमाणु संख्या जिधर ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा बीटा ए भी, इससे जुड़ा बीटा ए भी है, ध्यान देना। तो उस कार्बन की तरफ जो अटैच होगा, जिस बीटा कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो उस तरफ की तरफ भागेगा। ये दिमाग में रखना चीज़ को, ऐसा नहीं इधर नहीं लेके आइए। अब आइएगा, ध्यान देंगे तो मिटा दें सुने हो गए। यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे करेंगे। अब Br2 की क्रिया कराएंगे यहाँ पर, देखो जैसे CH3CH OH, यहाँ पर मान लो Z लिखा हूँ, Br2 की क्रिया करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और यहाँ पर ऑक्सीकरण का कार्य करता, नॉट हैलोजनीकरण, पहले स्टेप में ऑक्सीकरण। और ये भी मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो कीटोन बनता, पहले पढ़ चुके हो आप लोग। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Z और प्लस क्या है HBr बनेगा। अब देखोगे फिर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, मैंने बोला उस अल्फा कार्बन पर आक्रमण करेगा जिधर हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम हो। अगर यहाँ पर ऐसा होता, ऐसे जरा ध्यान देना, CH3CH OH CH2 और CH3, तो पहले स्टेप में अगर मैं ब्रोमीन की क्रिया कराता यहाँ पर मान लो, तो ये बनता है आपको मालूम है CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। आप बताओ ब्रोमीन कहाँ आक्रमण करेगा, किस अल्फा पर? इससे करेगा, इससे करेगा। ध्यान देना, जिस अल्फा पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम हो, शुरू से बोल रहा हूँ मैं बेटा, आप देखोगे किधर अधिकतम, इधर अधिकतम है, इधर कम है। हम अपनी लड़की की शादी वहाँ करेंगे जहाँ ज़्यादा धन हो। ज़्यादा धन किधर है? इधर, जिधर प्लस आई प्रभाव एलिमेंट हो उस तरफ लेके चलेंगे। आप देखोगे, अब इसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, CH3COZ प्लस Br2 क्या बनेगा, CBr3COZ और प्लस क्या है HBr। अब एक चीज़ आपको मालूम है, पहले से ही शुरू से बताया गया कि जो क्षार होता, क्षार क्या क्या कार्य होता, आवा पचाई ले, आवा ये कमजोर होते का पचाई ले, यानी क्रियात्मक समूह को क्या कर लेगा, वो हमेशा प्रयत्न करेगा पचाने को। इसके बाद क्या होगा, CBr3COZ प्लस NaOH आपका क्या बनेगा, देखो बन गया CHBr3 ब्रोमोफार बन गया, प्लस H नहीं Z, H नहीं क्या है बाबू, H नहीं है, ये Z है, ZCOONA आया। अब ये क्या है, अम्ल है कि नहीं है,
अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण जल बनाएगा। 5 अम्ल है, 5 HBr है, 5 NaOH लेना, 5 लवण बन जाएगा और 5 जल बनेगा, 5 NaBr बनेगा और 5 क्या होगा, जल बनेगा। सेम बैलेंस आप कर लेना, आगे लिख लेना। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ। तो ये आपको बताया गया अल्कोहल के हैलोफॉर्म क्रिया कैसे देंगे, किस प्रकार देंगे। आप लोग वीडियो देखते रहे, मस्त रहिए। आप एक ही ध्यान देंगे, वीडियो को देखिएगा, जो आपको डाउट होगा, डाउट आप लोग नोट करते रहिएगा। आपके इंस्टीट्यूट पर आकर के ही उसे सॉल्व कर दिया जाएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा, एक आपको समय दिया जाएगा और आप लोग ऐप को खरीदिए, ऐप को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।